जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ के अबूझ मार्ग से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर करारा प्रहार किया है। 29वीं वाहिनी ITBP और नारायणपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों का डंप ध्वस्त कर दिया। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। साथ ही एक नक्सली मिलिशिया सदस्य ने आत्मसमर्पण भी किया है। यह ऑपरेशन अबूझ मार्ग क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सख्त संदेश दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडो बांग्लादेश सीमा पर मवेशी तस्करी में दोषी पाए गए BSF के एक सब इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना B बराले की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने कहा, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है तो सीमा पर तैनात अधिकारियों को उच्चतम आचरण मानकों का पालन करना होगा। तस्करी या आपराधिक नेटवर्क से मिलीभगत देश की सुरक्षा को कमजोर करती है। BSF एक्ट 1968 के तहत की गई कार्रवाई को वैध मानते हुए कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। यह फैसला सुरक्षा बलों के भीतर जवाबदेही को और मजबूत करता है। अब एक बड़ी खबर LWE इलाके से आ रही है। LWE क्षेत्र में केंद्रीय बलों की चरणबद्ध वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के अंतिम सप्ताह से फेज विड्रॉल शुरू हो सकता है और LWE एरिया से अब फौज का विड्रॉल शुरू हो रहा है। CRPF को इस क्षेत्र में एंकर फोर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। CRPF इस क्षेत्र में भी तैनात रहेगी, जबकि BSF और ITBP धीरे धीरे बाहर निकलेगी। 30 मार्च तक रोड मैप फाइनल करने की डेडलाइन तय की गई है। सरकार अब कॉम्बैट से डेवलपमेंट मॉडल की ओर बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार 2018 में 126 प्रभावित जिले थे, जो अब घटकर मात्र 8 रह गई है। साथ ही हिंसा में भी 88% की कमी देखी गई है और नागरिकों तथा जवानों की मौत में 90% गिरावट आई है। यह रणनीति सुरक्षा के साथ विकास को जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब एक बड़ी खबर नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। CRPF एनिवर्सरी परेड को लेकर CRPF नॉर्थ ईस्ट में पहली बार अपना एनिवर्सरी परेड करके इतिहास रचने जा रही है। 21 फरवरी को गुवाहाटी के सरुसजई स्टेडियम में CRPF अपनी वर्षगांठ परेड आयोजित करेगी। मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ करीब 1400 जवान, 8 सेक्टरों की टुकड़ियों, बैंड और बिगलर्स हिस्सा लेंगे। 26 पुरस्कार, 6 सर्विस मेडल और कई ट्रॉफियां दी जाएगी। DG परेड में 61 मेडल और 8 ट्रॉफियां प्रदान की जाएगी। यह आयोजन पूर्वोत्तर में CRPF की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब एक बड़ी खबर DG असम राइफल्स और DG ITBP की अहम मुलाकात से आ रही है। नई दिल्ली में असम राइफल्स के DG लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने ITBP के DG शत्रुजीत कपूर से मुलाकात की। बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग और ऑपरेशनल सिनर्जी पर चर्चा हुई। दोनों बलों ने संवेदनशील सीमाओं पर तालमेल और तकनीकी सशक्तिकरण पर जोर दिया है। अब एक खबर ITBP के पासिंग आउट परेड से आ रही है। भानु स्थित बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में 492 बैच की 500 महिला कांस्टेबल ने 44 हफ्तों की कठोर ट्रेनिंग पूरी की। ITBP के DG शत्रुजीत कपूर ने परेड का रिव्यू किया। यह महिलाएं अब हाई एल्टीट्यूड और कठिन परिस्थितियों में तैनाती के लिए तैयार है। अब एक तस्करी पर प्रहार किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनोली बॉर्डर पर SSB और आबाकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में 17 किलो 590 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 17 करोड़ रुपया आंकी जा रही है। आरोपी दिल्ली निवासी था, जिसको कि गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मामला केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को सौंप दिया गया है। अंत में खबर असम राइफल्स की तरफ से। असम राइफल्स ने कछार में 40 लाख रुपए की हेरोइन जब्त की। त्रिपुरा के खुवाई में DRI के साथ संयुक्त ऑपरेशन में 4.5 लाख याबा टेबलेट और जब्त की गई, जिसकी कीमत 45 करोड़ रुपये बताई जा रही है। लगातार इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन से नॉर्थ ईस्ट में ड्रग नेटवर्क पर सख्त प्रहार जारी है। तो दोस्तों, इसी खबर के साथ हमें दीजिए इजाजत और केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।